सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसका एडवांस लेवल। बेसिक लेवल जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज जो हम पढ़ने वाले हैं एडवांस लेवल। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के उन्हीं पहलुओं या टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं जो हमारे कंपटीशन लेवल के लिए, इट मीन्स कंपटीटर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो चीज़ें जो हम समझ नहीं पाते हैं, जानते तो होते हैं बट ऊपरी तौर पे जानते हैं। ठीक है, तो कोशिश ये करिएगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं थोड़ा ऊंचे लेवल से इंग्लिश सीखने में, ऑथेंटिक चीज़ें जानने में, जेन्युइन चीज़ें जानने में, तो आप कोशिश करिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई जाएगी जो आप रेगुलर पढ़ रहे हो या मतलब जो चीज़ें आपको बोर करें। थोड़ा अलग से आपको कुछ चीज़ें आज दी जाएंगी, तो कोशिश करिएगा वीडियो पूरा देखिएगा अगर आपको कुछ नया गेन करना है तो इस टॉपिक को लेकर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को लेकर। इंडेफिनिट हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी और कॉन्टिन्यूअस का बेसिक भी पढ़ चुके हैं। जैसा कि हम बताए थे, टेंस की जब सीरीज़ हमारी चलेगी तो एक होगा, पहला वीडियो जो होगा किसी भी टेंस का वो बेसिक होगा, उसके बाद का जो होगा हमारा एडवांस का होगा। बेसिक हमारे जो एकेडमिक स्टूडेंट हैं या वो स्टूडेंट या वो हमारे मित्रगण जो अभी लर्न कर रहे हैं इंग्लिश को, मतलब लर्निंग पॉइंट पे हैं, अभी स्टार्टिंग में है हम कह सकते हैं, उनके लिए। और जो हिंदी मीडियम से हमारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए, जो छोटी छोटी चीज़ें पहले सीखेंगे तभी तो बड़ी चीज़ें सीखेंगे ना। तो हम यही कहेंगे, अगर आप एक कंपटीटर हैं, चाहे वो आप बैंक के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे एसएससी के दे रहे हो या वनडे से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है ना, वो एग्ज़ाम जिसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज आता हो। आई थिंक इंग्लिश लैंग्वेज अगर कहीं आनी है तो टेंस तो ज़रूर ही आना है। तो मुझे जहाँ तक लगता है आपको चीज़ें समझनी चाहिए। आइए हम देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसा कि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं इसको। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा और डिस्क्राइब करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारे माइंड में ये आता है कि सर ये कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूअस की, जो कॉन्टिन्यूअस की अदर मीनिंग होती है तो वो होती है दैट इज़ हैपनिंग नाउ या करेंटली, दैट इज़ हैपनिंग नाउ या दैट इज़ गोइंग ऑन नाउ। ठीक है ना, जो घट रहा हो या हो रहा हो, जो चालू है इस समय, वो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्टिन्यूअस में काउंट किया जाता है या उसको कहा जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इस टेंस की, इस टेंस में क्या चीज़ें होती हैं जो हमें समझनी होती हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यूजिंग वर्ब। तो अगर हम बात करें एक्शन, देखिए जैसा कि आपको पता है कि हम पूरे टेंस में फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ते हैं और उसी को हम समझते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा ना घुमाते फिराते हम आपको सीधे पॉइंट पे लाते हैं। तो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है ना, उसमें जो एक्शन होता है वो टेम्परेरी एक्शन होता है। कैसा एक्शन होता है? टेम्परेरी। अगर हम बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, इसमें जो एक्शन होता है टेम्परेरी होता है। ठीक है, यहाँ टेम्परेरी का मतलब ये हुआ, टेम्परेरी मीनिंग ये होती है। अगर इसकी दूसरी मीनिंग आप समझना चाहें, हाँ देखिए हमारे वो स्टूडेंट जो जिनको लग रहा है सर हिंदी में नहीं पढ़ा रहे हैं, तो कोशिश आप भाई आप कम्पिटिटर हैं कि उसमें हिंदी नहीं बल्कि पूरा इंग्लिश ही हमारे लिए क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। हमको हिंदी नहीं पढ़ना है, हिंदी को समझना है, हिंदी में समझा रहे हैं बस, और पढ़ेंगे हम इंग्लिश टू इंग्लिश, पॉइंट टू पॉइंट हम समझेंगे। यहाँ टेम्परेरी से मतलब होता है, हम कह सकते हैं हैपनिंग फॉर सम टाइम, वो चीज़ जो कुछ पल के लिए घटित हो रही हो, कुछ देरी के लिए घटित हो रही हो। ठीक है, अब अगर हम बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, इसमें क्या होता है, जो एक्शन होता है टेम्परेरी होता है और उस एक्शन का जो इफ़ेक्ट होता है, ठीक है, उस एक्शन का जो इफ़ेक्ट होता है वो किसी पार्टिकुलर मोमेंट या ड्यूरेशन के लिए होता है। ठीक है, अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं, हम कहेंगे, यहाँ से आप लिख सकते हैं इस टेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है,
अगर हम बात करें तो हम कहेंगे प्रेजेंट, जो हमारे बच्चे लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर temporary action that will be effective for a particular moment or duration. Okay, now you can write down. हम यहाँ लिखे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर टेम्परेरी एक्शन दैट विल बी इफेक्टिव फॉर अ पार्टिकुलर मोमेंट और ड्यूरेशन। तो सीधे सीधे समझिएगा, जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसका यूज़ हम टेम्परेरी एक्शन के लिए यूज़ करते हैं, उसके साथ साथ उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो एक पार्टिकुलर मोमेंट या ड्यूरेशन के लिए होता है। क्यों होता है ये हम थोड़ा एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, अगर हम कहें पवन इज प्लेइंग अ गेम, पवन इज प्लेइंग अ गेम। हम दूसरा कहें पवन लाइक्स टी वेरी मच। पवन लाइक्स टी वेरी मच, पवन इज़ प्लेइंग अ गेम। ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं है। क्यों लिखा है हम आपको बता रहे हैं, समझिएगा पहले। हमने कहा कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है वो टेम्परेरी एक्शन के लिए होता है। टेम्परेरी क्या होता है? हैपनिंग फॉर सम टाइम। अब अगर हम इसको थोड़ा डिस्क्राइब करके बताएं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज़ यूज्ड फॉर टेम्परेरी एक्शन दैट विल बी इफेक्टिव फॉर अ पार्टिकुलर मोमेंट और ड्यूरेशन। अब अगर हम समझना चाहें, देखिए ये चीज़ें जो लिखी हैं हम आपको एग्जैक्टली समझा दे रहे हैं, इसको छोड़ते हैं। यहाँ जो हमारा वर्ब फॉर्म है प्लेइंग अ गेम, वर्ब जो है प्लेइंग, ऑब्जेक्ट उसका क्या है? अ गेम। ठीक है, कह रहा है पवन इज़ प्लेइंग अ गेम, पवन एक गेम खेल रहा है। यहाँ गेम से मतलब आप कोई भी खेल ले सकते हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वॉलीबॉल हो, कुछ भी हो सकता है एज यू थिंक। तो हम कह रहे हैं पवन इज़ प्लेइंग अ गेम। हम यहाँ आपको बताएं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज यूज्ड फॉर टेम्परेरी एक्शन। अब ये बताइए, यहाँ जो खेलने की बात हो रही है ये कैसा एक्शन है? ये कोई ऐसा तो एक्शन है नहीं जो लाइफ टाइम चलता रहेगा। अब किस उम्र तक खेल सकते हो, या आप दिन में कितने घंटे खेलोगे? ऐसा तो है नहीं जो हमेशा आपके साथ चलेगा। तो ये जो गेम होता है ना वो एक पार्टिकुलर टाइम के लिए, भाई हम सुबह उठे हमको पता है कि 2 घंटे हमको खेलना है। कितने घंटे? 2 घंटे। तो हमको 24 घंटे में कितने घंटे खेलना हुआ? 2 घंटे खेलना हुआ। ठीक है, तो जिस समय खेले वो काम उसी समय के लिए था। तो उसका एक ये देखिए इधर कह रहा है उसका जो प्रभाव होता है, उसका जो प्रभाव होगा एक पार्टिकुलर मोमेंट के लिए, एक विशेष मोमेंट होगा। मतलब उसका खेल का जो प्रभाव होगा, भाई प्रभाव से यहाँ मतलब ये है कि अगर हमको खेलने जाना है तो आधे घंटे पहले हम जाएंगे, आने के बाद उसका कुछ इफेक्ट आधा घंटे। तो आई थिंक ओवरऑल हम कह सकते हैं 3 घंटे तक उसका इफेक्ट रहेगा, 2 घंटे हम खेलें। लेकिन यहाँ कह रहा है पवन लाइक्स टी वेरी मच, पवन चाय बहुत पसंद करता है। ऐसा ये बताइए, यहाँ बात पसंद की हुई, पीने की नहीं हुई, पसंद करने की हुई। तो मैं कहूँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ऐसा तो है नहीं तुम्हारे सामने हूँ तो पसंद करता हूँ, हटने के बाद तुमको गाली देता हूँ, ऐसा तो है नहीं। तो जो पसंद करना है ना, तो वो जो पसंद करना है वो हमेशा के लिए हो जाता है। इट मीन्स उसको हम कह सकते हैं वो मोमेंट्री एक्शन नहीं होता, या ऐसा एक्शन नहीं होता जो टेम्परेरी हो। ठीक है, तो ये इसमें और इसमें इट मीन्स कॉन्टिन्यूअस और
इंडेफिनिट। इसमें एक यही अंतर है, जैसे कि हम इंडेफिनिट में पढ़ते हैं किसी ऐसे एक्शन के बारे में बात करते हैं जो लॉन्ग टाइम के लिए हो। कैसा हो? लॉन्ग टाइम के लिए हो, उसके साथ साथ कंटिन्यू तो हो, ठीक है, कंटिन्यू हो, उसके साथ साथ वो उसमें एक बीच में गैपिंग चल रहा हो। कैसा चल रहा हो? गैपिंग चल रहा हो। जैसे भाई हम कहते हैं स्कूल हर सोमवार को खुलता है, या हम कह सकते हैं स्कूल हर रविवार बंद रहता है। तो हर 6 दिन बाद स्कूल एक दिन बंद होता है। अब वो लॉकडाउन या कोरोना की वजह से, भाई कोरोना से सब तो परेशान हैं। अब कोरोना में बच्चे तो भूल ही गए हैं कि हम कौन सी क्लास में पढ़ते थे, तो वो अलग की बात है। अभी हम बात कर रहे हैं कि जो कह रहे हैं टाइम, जो क्या कहते हैं अंतराल होता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम समझ रहे हैं कि, और इसमें जो होता है कॉन्टीन्यूअस में जो होता है, जो एक्शन होता है वो जब तक कंप्लीट नहीं होता, या हम कह सकते हैं कि शुरू ना हमको शुरू उसका पता होता है ना तो उसका अंत पता होता है। केवल बीच के मोमेंटरी टाइम को नोट करते हैं, समझते हैं। तो हम कहते हैं कि ज़्यादा आप इधर उधर करने की बात नहीं, सीधे आप समझ सकते हो। जिस समय हम इस टेंस में हम जिस वर्क या जिस एक्शन की बात करते हैं वो कंटिन्यू होता है और वो अनकम्प्लीट होता है, वो इनकम्प्लीट होता है। कैसे होता है? इनकम्प्लीट। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ये टेम्परेरी एक्शन होता है, इनकम्प्लीट एक्शन होता है, ठीक है। और इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो किसी पार्टिकुलर मोमेंट या ड्यूरेशन के लिए होता है, ठीक है। वो उसी समय के लिए इफ़ेक्टिव होगा जब वो चीज़ होगी, ठीक है। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आप इसको नोट कर सकते हैं। हम उसके आगे थोड़ा चलते हैं तो चीज़ें आपको ज़्यादा आसान लगेंगी। टेक योर टाइम प्लीज़। चलिए हम मिटाते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए ये आपका कॉन्टिन्यूअस है या इंडेफिनिट है, बस मैं समझाने के लिए लिख दिया। आपको थोड़ा ऊंचे लेवल से हम समझाना चाहते हैं, आप बस थोड़ा मेहनत करिए, समझने की कोशिश करिएगा। बस आप जब पूरा वीडियो देख लोगे ना, खुद फील होगा कि क्या असर पड़ा। सच बता रहे हैं एक बार। चलो तो अब हम थोड़ा इसको और आगे ले चलते हैं। देखिए अब अगर हम कॉन्टीन्यूअस की बात करें ना, अगर हम बेसिक पे इसके चलें, पहले कुछ स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें, अगर इसमें हम बात करें सिंपल की, ठीक है, सिंपल से ही हम समझते हैं इसको। तो जो इसका सिंपल सा फंडामेंटल या फार्मूला हम कह सकते हैं, बेसिक जो चीज़ें होती हैं, आपको सबसे पहले लिखना होता है सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखते हो। देखिए हम एक बार फिर कह दे रहे हैं, जो बच्चे अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को एक भी बार नहीं पढ़े हैं, वैसे भी तो बहुत रेयर केस होता है कि बच्चे इंटर पहुंच जाए या कंपटीशन में आ जाए और टेंस न पढ़े हों, ठीक है। तो आइए हम इसको थोड़ा ऊंचे लेवल से समझेंगे, आप कोशिश करिएगा बस थोड़ा सा। इज ए मार, उसके बाद मेन वर्ब की हम फोर्थ फॉर्म पढ़ते हैं। यहाँ फोर्थ फॉर्म से मतलब ये है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट देखते हैं, उसके बाद अदर वर्ड देखते हैं, उसके बाद एफएस देखते हैं, बोले तो फुल स्टॉप। चलिए आपको कहीं भी प्रॉब्लम होगी तुरंत हमको बता दीजिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट को पता है क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं। हेल्पिंग वर्ब अगर हम बात करें, आपके माइंड में कन्फ्यूज़न होगा सर इज एम आर कहाँ लगता है, तो सब हमारे बच्चे पढ़े होंगे, बट एक बार शार्ट में हम बता देते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, समझिएगा कैसा हो, सिंगुलर हो, यहाँ सिंगुलर से मतलब है ही सी इट, ठीक है, एनी सिंगुलर नेम, राधा गीता रीता सीता, ये सब चीज़ें। उसके बाद आप इसको एक नोट करके रख लीजिएगा, कुंजी लगा लीजिएगा कि आई के साथ केवल एम आई यूज़ होता है। किसके साथ? आई के साथ केवल एम यूज़ होता है। और बात होती है अगर आर की, तो प्लूरल हमारे जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ। यहाँ प्लूरल से मतलब ये है कि जैसे यू वी दे, राधा एंड गीता, ठीक है, सीता एंड रीता, तो प्लूरल नेम्स जो होते हैं हमारे, बॉयज़, चिल्ड्रेन, गर्ल्स, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम सबके साथ यूज़ करेंगे, कॉन्टीन्यूअस की यही खासियत होती है।
जितने भी टेंस कॉन्टिन्यूस आपको जहाँ भी दिखाई दे सीधे आईएनजी फॉर्म लगा के चले जाओ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, ये हमारा बेसिक हो गया फार्मूला। अगर हम इसमें निगेटिव की बात करें, अगर हम कहीं बात करते हैं निगेटिव की, तो आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप हेल्पिंग वर्ब बाद नॉट लगा दीजिएगा। हम कहें सब्जेक्ट, अब हम हेल्पिंग वर्ब लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइए, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड एंड फुल स्टॉप। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यही नहीं, जितने टेंस हम लोग पढ़ते हैं सब में अगर सिंपल है उसका निगेटिव है, इट मीन्स अफर्मेटिव निगेटिव है, तो आप हेल्पिंग वर्ब बाद नॉट लगा दो बस। ठीक है, निगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाता है तो जितने भी इंडेफिनिट टेंस होते हैं उसमें हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं हमेशा आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। जितने भी परफेक्ट फॉर्म होती हैं, इट मीन्स परफेक्ट टेंस होते हैं, उसमें परफेक्ट फॉर्म बोले तो थर्ड फॉर्म लगाते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जितने होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, उसमें भी हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं? आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो बस ऐसा ही है, हेल्पिंग वर्ब बाद नॉट लगाओ और सिंपल सा लिख दो। आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, आप इसको नोट कर सकते हो। टेक योर टाइम प्लीज़। हम मिटाते हैं इसको। देखिए बेसिक एक बार हम थोड़ा बता दे रहे हैं इसलिए कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब अगर हम थोड़ा इसको बढ़ाएं, जैसे देखिए एक एग्जांपल थ्रू हम लिख देते हैं, आई थिंक आपको चीज़ें समझने में आसानी होगी। जैसे हम कहें राधा इज राइटिंग अ लेटर विथ हर यंगर सिस्टर। अब ये हमारा क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब अगर हम इसको निगेटिव बनाना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, राधा इज नॉट, उसके बाद चीज़ें सारी सेम होगी, उसके बाद आप लास्ट में फुल स्टॉप लगा सकते हो। अब अगर हम इसको इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइम करना चाहें, जैसे हम कहें क्या राधा एक पत्र नहीं क्या राधा अपनी छोटी बहन के साथ एक पत्र नहीं लिख रही है? तो हम जब क्या से शुरू होता है, इट मीन्स इंट्रोगेटिव जब फर्स्ट टाइप होता है, या हम कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब से जब हमारा वाक्य स्टार्ट होता है, तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले ला देते हैं, इसको ला के आगे रख देंगे। तो हम कहेंगे इज़ राधा, अगर आपका ऑलरेडी निगेटिव है तो नॉट, उसके बाद राइटिंग, ठीक है, चीज़ें सेम होंगी, लास्ट में आपको इंट्रोगेटिव मार्क लगा देना है बस। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखिए समय को मैनेज करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, नहीं तो पूरी चीज़ें लिख देता, बट आप ऐसा मत करिएगा, आप पूरा लिख दीजिएगा। ठीक है, आइए अब इंट्रोगेटिव आपका सेकेंड टाइप होता है, तो आप यही WH वर्ड जोड़ दीजिएगा। हम कह दें जैसे भाई, ठीक है, इस राधा, तो चीज़ें ऐसे लिखते चले जाएगा, सेम लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी, बस इतना हमको याद दिलाना था। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, वो चीज़ें जो हम नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। आप खुद कहेंगे हाँ सर क्या है। देखिए समय ज़्यादा आपका नहीं लेंगे, बस आप समझते जाइए। बस देखिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, तो करना क्या है, हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को लेकर कन्फ्यूज़न कहाँ होता है हमको, इसमें होता क्या है, जैसा कि हम जानते हैं जितने भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं उसमें हम आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, और आपको शायद पता होना चाहिए
आईएनजी फॉर्म केवल उसका बनता है जो हमारी एक्शन वर्ब होती है। समझिएगा, कैसी वर्ब होती है? एक्शन वर्ब होती है। और एक्शन वर्ब जो होती है उसका आईएनजी फॉर्म तो बनता है, तो एक्शन वर्ब का यूज़ हम कभी भी कॉन्टिन्यूअस को छोड़कर इंडेफिनिट में नहीं करते हैं, पहली बात। तो हमको कन्फ्यूज़न ये होना चाहिए कि सर स्टैटिक वर्ब हम कैसे पहचानेंगे और एक्शन वर्ब कैसे पहचानेंगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम एक्शन वर्ब का यूज़ करते हैं, इंडेफिनिट में हम स्टैटिक वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, हम चीज़ें समझेंगे। उसमें तो दोनों हम यूज़ कर सकते हैं इंडेफिनिट में, चाहे वो एक्शन वर्ब हो चाहे स्टैटिक, लेकिन कॉन्टिन्यूअस में हम केवल एक्शन वर्ब यूज़ करते हैं, क्योंकि ये मोमेंट्री वर्क होता है, टेम्परेरी वर्क होता है, इसके लिए हम स्टैटिक वर्ब नहीं यूज़ करते। लेकिन कुछ ऐसी एक्शन वर्ब है, लेकिन कुछ ऐसी एक्शन वर्ब है जो स्टैटिक का काम करती हैं और एक्शन का काम करती हैं, और कुछ ऐसी स्टैटिक वर्ब हैं जो एक्शन का काम करती हैं और स्टैटिक काम करती हैं। तो हमको वही समझना है। सबसे पहले हम आते हैं, ये समझते हैं कि दरअसल एक्शन वर्ब कौन सी होती हैं और स्टैटिक वर्ब कौन सी होती हैं। अगर हम इसमें दोनों में अंतर समझ जाते हैं तो कहीं ना कहीं भले ही हम ना रटे चीज़ों को या ना समझे चीज़ों को, कहने मतलब उसको ना रटे रहें, लेकिन फिर भी अगर वो वर्ब की फॉर्म हमारे सामने आती है तो उसके सेंस को देखते हुए, उसकी मीनिंग को देखते हुए कहीं ना कहीं हमारे माइंड में वो चीज़ आ सकती, क्रिएट हो सकती है कि वास्तव में ये एक्शन वर्ब है या स्टैटिक वर्ब है। ठीक है, आइए हम थोड़ा समझते हैं, इसको आगे ले चलते हैं। तो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, हम कहेंगे एक्शन वर्ब वर्सेस स्टैटिक वर्ब। ठीक है, आइए देखते हैं, थोड़ा समझिएगा। हम कह दें एक्शन वर्ब वो वर्ब होती हैं जिसमें हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं। और स्टैटिक वर्ब वो वर्ब होती हैं जिसमें हम मेंटल एक्टिविटीज़ करते हैं। समझिएगा, फिजिकल एक्टिविटीज़, मेंटल एक्टिविटीज़। अब यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटीज़ वो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हम अपने फिजिकली बॉडी पार्ट्स को यूज़ करते हैं, जैसे दौड़ना, खेलना, लिखना, पढ़ना। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी किस में आती हैं? एक्शन वर्ब में आती हैं, जिसको हम फिजिकल एक्टिविटी के रूप में लिखते हैं। जैसे हम कहें राइट, कम, गो, रन, प्ले, ऐसे बहुत सारे हैं, ETC हम समझ लेते हैं। उसके बाद जो मेंटल एक्टिविटीज़ होती है ना, उसको हम यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन के लिए। किसके लिए? आप समझिएगा, इंफॉर्मेशन से मतलब ये है कि जब किसी चीज़ से हम अवेयर हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं, जान जाते हैं उसको, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? स्टैटिक वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, आइए जैसे हम कहें एग्री। ठीक है, क्या हो गया? एग्री। या हम कहें लव, हम कहें हेट, हम कहें नो, नो मतलब जानना, हम कहें लाइक, साउंड, ये अभी हाल ही में इंक्लूड हुआ है। उसके साथ हमारा जो है बिलीव। ये बस ऐसे ही एग्जाम्पल तौर पे हम बता दे रहे हैं, बाकी हम अलग से सबको आपको बता रहे हैं, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो वर्ब होती हैं हमारी, वो मेंटल एक्टिविटीज़ को हमारी बताती हैं। जैसे इसको कई कैटेगरीज में क्या कहते हैं, डिस्क्राइब किया गया है। जैसे हम कहें वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ थिंकिंग, वर्ब ऑफ फीलिंग। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम यहाँ पर ज़्यादा डिस्क्राइब इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमको टेंस पढ़ना है। तो हम शार्ट में आपको सब कलेक्ट करके बता देते हैं कहाँ से हमारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हम चीज़ों को समझेंगे। आप इसको नोट कर सकते हो, स्टैटिक क्या होता है और एक्शन क्या होता है। तो हम भाई एक्शन वर्ब को हमको पढ़ना है, लेकिन पढ़ना कहाँ से है? स्टैटिक को लेकर के। वो स्टैटिक वर्ब्स जिनका यूज़ कॉन्टिन्यूअस में होता है, और
हम क्या करते हैं, उसका गलत यूज़ कर देते हैं। तो इसको हम आज सही से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे कि रियल में कहाँ पे सही इसका यूज़ है, कहाँ पर इसका गलत यूज़ है। आप इसको नोट करिए तो हम आगे ले चलते हैं। चलिए मिटाएं इसको हम। होप आप चीज़ें समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर हम कुछ स्टेटिव वर्ब्स लिख रहे हैं, आप उसको नोट कर लीजिएगा। पूरा तो नहीं लिख देंगे भाई, बहुत सारी स्टेटिव वर्ब हैं, बट वो हमारे जो कॉम्पिटिटर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम लिख दे रहे हैं। आप कोशिश करिएगा, समझिएगा। स्टेटिव वर्ब्स, ठीक है। अब अगर हम बात करें स्टेटिव वर्ब्स की, तो हम एक एक करके समझते हैं। जैसे हम कहें लव, हेट, लाइक, सी, लुक, ठीक है। सी, लाइक, उसके बाद टेस्ट, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया स्मेल, ठीक है, समझते जाइएगा। स्मेल हो गया। उसके बाद आपका हो गया हाँ, आपका हो गया इंक्लूड, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया इन्वॉल्व। उसके बाद हो गया आपका कंसीडर। देखिए जैसे जैसे याद हो रहा हम आपको लिख दे रहे हैं, आप नोट करते जाइएगा। कंसीडर। आगे चलते हैं हम लोग इसी श्रेणी में। कंटेन, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बिलीव। आगे बढ़ते हैं हम लोग रिमेंबर। उसके बाद साउंड, ठीक है। उसके बाद नोटिस। आप नोटिस ले सकते हो। उसके बाद हाँ, आप ले सकते हो प्रेफर, ठीक है। उसके बाद आप ले सकते हो हैव, समझते जाइएगा। हैव ले सकते हो। उसके बाद ले सकते हो ओन। उसके बाद आप ले सकते हो पॉसेस, ठीक है। और क्या ले सकते हो आप, ऐसे बहुत सारी हमारी वर्ब्स हैं, ठीक है। हम जिसको कॉन्टीन्यूअस क्या कहते हैं, कॉन्टीन्यूअस के रूप में भी पढ़ना चाहते हैं, बट हम अभी बात किसकी कर रहे हैं, स्टेटिव वर्ब्स की। लव, हेट, लाइक, सी। तो इसी से रिलेटेड मान लीजिए, हेट से रिलेटेड जैसे आपका हो गया अबोर, ठीक है। उसके बाद होता है आपका लाइक है, टेस्ट, स्मेल। उसके बाद आपका हाँ, एक जो इम्पोर्टेंट होता है अपीयर, ठीक है। तो ये ऐसी वर्ब्स हैं। चलिए यहीं पर हम इसको एंड करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी वर्ब्स हैं स्टेटिव वर्ब्स, बट यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनका यूज़ हम स्टेटिव में तो कर सकते हैं, बट कॉन्टीन्यूअस में भी करते हैं, लेकिन कॉन्टीन्यूअस में उसका सेंस बदल जाता है। कैसा होता है, बदल जाता है। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फिर समझिएगा। कुछ ऐसी स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, हम आपको अभी बता दे रहे हैं, कुछ ऐसी स्टेटिव वर्ब्स होती हैं जो कॉन्टीन्यूअस में तो यूज होती हैं, बट वो कहीं ना कहीं आपका इंडेफिनिट में तो यूज़ होती हैं, कॉन्टीन्यूअस में भी यूज़ होती हैं, बट उसका सेंस बदल जाता है। क्या होता है बदलने के बाद, आइए हम देखते हैं, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, लेकिन हम इसको पहले हम आपको बता दें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हमको पढ़ना है अभी। एक तो स्मेल होता है, इसकी चीज़ें बदल जाती हैं। एक हमारा जो होता है लाइक, दूसरा होता है हमारा सी। एक इसमें वर्ब इंपॉर्टेंट ये थी एग्री, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सी, उसके बाद आपका हैव, उसके बाद आपका अपीयर, ठीक है।
हियर भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप ध्यान दीजिएगा, हियर, हैव, स्मेल, टेस्ट, सी, अपीयर, ये 6 वर्ब्स ऐसी हैं जिससे रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, हर साल एक आध क्वेश्चन आते हैं। एरर में होता है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है। तो आइए हम इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। टेक योर टाइम प्लीज़। देखिए, ऐसा नहीं हम जितनी वर्ब्स लिखें इतनी ही स्टैटिक वर्ब्स होती हैं, बहुत सारी वर्ब्स होती हैं, बट वही वर्ब्स हम यहाँ पर लिखे हैं जो आती रहती हैं एग्ज़ाम में, जहाँ पे हमको कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो इसी से रिलेटेड आते हैं ये 6 वर्ब्स, हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। आइए आप इसको नोट कर लीजिए। टेक योर टाइम प्लीज़। आशा करते हैं चीज़ें आप समझ रहे होंगे। अगर समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हैं तो हम समझ सकते हैं क्यों नहीं समझ रहे हैं। वैसे भी आजकल योगी जी इतना परेशान करके रख दिए हैं, 5 साल हम वेट करेंगे, ऐसा तो है नहीं 5 साल में हमसे कोई गलती ना हो। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत ही गलत है, हमारे सभी मित्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, तो ये हमारे लिए उचित नहीं है। चलिए आइए हम टॉपिक पे आते हैं। तो बात कर रहे थे हम कॉन्टिन्यूअस की, तो इसमें हम एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। पहले हम लिख देते हैं वो कौन सी वर्ब्स हैं जो क्या कहते हैं स्टैटिव हैं बट कॉन्टिन्यूअस में भी यूज़ होती हैं। हम आपको बता दें, एक बार माइंड में रख लीजिए कि जैसे आपका हैव हो गया, सी हो गया, हियर हो गया, टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, अपीयर हो गया। ये 6 वर्ब्स ऐसी हैं, मतलब हैं तो एक दो और, बट उससे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होता है। ज़्यादा क्या मतलब अभी नहीं आया है, बट ये इम्पॉर्टेंट है, इसको हम समझ लेते हैं। चलिए हम समझते हैं क्या होता है। तो चलिए हम बात करते हैं उन 6 वर्ब्स की जो स्टैटिक वर्ब में यूज़ होते भी हैं, कॉन्टिन्यूअस के रूप में भी यूज़ होते हैं। कॉन्टिन्यूअस में जब ये यूज़ होते हैं वर्ब्स जो होती हैं, तो इनका सेंस बदल जाता है। बदलने के बाद क्या होता है, बदलने के पहले क्या होता है, चीज़ों को हम समझेंगे, चीज़ें हमें आसान लगेंगी, ठीक है। आइए हम देखते हैं। तो होता क्या है, कहीं ना कहीं टीचर्स जो हमारे होते हैं भाई बता देते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस में नहीं यूज़ होंगे, तो बच्चे रट लेते हैं, तो वो कन्फ्यूज़न पैदा कर देती हैं जब हमारे एग्ज़ाम में आ जाती हैं। तो आइए हम कन्फ्यूज़न को ना लेते हुए चीज़ों को समझते हैं और देखते हैं रियल में क्या होता है। जैसे हम कहें पहला वर्ब हमारा है सी। आई थिंक सभी को पता है सी मीन्स होता है देखना। जब सी मीन्स होता है हमारा देखना, तो आपको समझना चाहिए इसकी जो मीनिंग होती है, दूसरी मीनिंग जो ये कन्वे करता है, हम कह सकते हैं टू परसीव विथ आइस, और ये हमारा कहीं ना कहीं स्टैटिक वर्ब में आता है, समझिएगा। ये हमारा स्टैटिक वर्ब से होता है। जब सी मतलब होता है देखना, उसकी मीनिंग होती है टू परसीव। यहाँ टू परसीव मतलब टू अवेयर, किसी चीज़ से अवेयर होना, जागरूक होना, या उसको गेन करना हम कह सकते हैं, ठीक है। और इसी जब सी का हमारी जो मीनिंग होती है, हम कह सकते हैं जब सी की मीनिंग होती है टू मीट, ठीक है, टू मीट या विजिट बाई अपॉइंटमेंट, ठीक है। जब इसका मतलब होता है टू मीट और विजिट, मतलब मिलना हम कह सकते हैं। अभी तक क्या था, देखना या मिलना। तो ये हमारी किस में आ जाती है, एक्शन वर्ब में आ जाती है, आप समझिएगा। फिर समझिएगा, जब सी मतलब देखना होता है टू परसीव विथ आइज, तो स्टैटिक वर्ब होता है। जब सी मतलब होता है टू मीट और विजिट बाय अपॉइंटमेंट, तो मतलब इसका हिंदी क्या होता है, मिलना, तो ये हमारा एक्शन वर्ब में होती है। चलिए हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हम कहें यू आर seeing your
आइज, तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। या इससे रिलेटेड एक और वर्ब लिखते हैं, हम कहते हैं यू आर सीइंग मी कमिंग टूवर्ड्स यू। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं, हम कहें माई फादर इज सीइंग, माई फादर इज सीइंग द डॉक्टर अगेन। सेकेंड, माई फादर इज सीइंग द डॉक्टर अगेन। अब देखिए हम इसी के बेस पे चीज़ों को समझेंगे। कह रहा है यहाँ जब देखना होगा, कह रहा है यू आर सीइंग, यहाँ एक प्रीपोजिशन यूज होगा विथ। ठीक है, कह रहा है यू आर सीइंग विथ योर आइज, तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। भाई देख रहे हो क्या, कुछ पल के लिए थोड़ी ना देखते हो, मतलब देखना तो बराबर जैसे कहूँ मैं अपने कानों से सुनता हूँ। अब ऐसा कहूँ मैं अपनी कानों से सुन रहा हूँ और कहीं तो सुन सकता नहीं हूँ। भाई देखने का काम तो आँखों का ही ना। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हम मिलने की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, देखने। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी। दूसरा है यू आर सीइंग, तुम देख रहे हो, मी मुझे, कमिंग टूवर्ड्स यू, तुम्हारी ओर आते हुए। तो आते हुए भाई मिलने की बात तो नहीं हो रही, कह रहा है तुम देख रहे हो मुझे तुम्हारी ओर आते हुए। तो यहाँ पर टू परसीव विद आइज की बात हो रही है। तो यहाँ पर भी सीइंग ना हो करके, इट मीन्स आर सीइंग ना होकर केवल क्या होना चाहिए, सी। चीज़ों को समझिएगा। फिर कह रहा है माई फादर इज सीइंग द डॉक्टर अगेन, मेरे पिताजी डॉक्टर को पुनः देखने जा रहे हैं। यहाँ उसको फेस नहीं देखने जा रहे हैं, वो मिलने जा रहे हैं उससे। फिर समझिएगा, जो पिताजी हैं हो सकता है पहली बार दवा लाए हों, ना सही हुए हों, तो वो दोबारा उससे मिलने जा रहे हैं। अब भाई डॉक्टर कोई पड़ोसी तो है नहीं, चाय वाला तो है नहीं, जाओ जब चाय पी के चले आओ। डॉक्टर है भाई, डॉक्टर के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। ठीक है, तब भी हम उसको मिल सकते हैं। तो हम उसको विज़िट करते हैं, मिलते हैं। ठीक है, आप आई थिंक चीज़ें समझ रहे होंगे। आइए हम इसको आगे ले सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, चलिए। चलो हम एक अगला वर्ब लेते हैं, हियर। अगर हियर की मीनिंग हमारी हो गई सुनना, अगर हियर की मीनिंग क्या हो रही है, सुनना, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं टू परसीव विथ ईयर्स। ठीक है, तो ये आपका स्टैटिक वर्ब बन जाएगा। समझिएगा, देखिए हम दोनों बता दे रहे हैं। और इसी हियर के मीनिंग क्या हो जाए, सुनवाई करना। सुनवाई कहाँ होती है, सुनवाई करना। तो सुनवाई कहाँ होती है आपकी, कोर्ट में। हम कह सकते हैं इन कोर्ट। ठीक है, तो इसकी क्या, ये क्या हो जाएगा आपका एक्शन वर्ब हो जाएगा। चलिए, सुनवाई करना। तो आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं, ज़्यादा समय न गंवाते हुए। हम कहें आई एम हियरिंग अ नॉइज। फिर कहें हाँ, द जज इज हियरिंग अ केस।
द जज इज हियरिंग अ केस। तो यहाँ पर क्या है, हियर कह रहा है आई एम हियरिंग अ नॉइस, आवाज़ को सुनना, मैं एक आवाज़ सुन रहा हूँ। भाई सुनने का मतलब ये है कि सुनवाई थोड़ी ना कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हियरिंग ना हो के क्या करेंगे आप, यहाँ लिख देंगे हियर, मैं एक आवाज़ सुनता हूँ। मैं एक, जैसे आप कह रहे हो कि मैं जब जा रहा था मैं अचानक एक आवाज़ सुनता हूँ, डरावनी आवाज़, हॉरिबल साउंड या हॉरिबल नॉइस। तो ये तो यहाँ ये गलत था, हियर कर दिए, सही हो गया जब इस सेंस में था। अब कह रहा है द जज इज़ हियरिंग अ नॉइस। मैं आपको जैसे कह दिया स्टैटिक वर्ब जो होती हैं वो कॉन्टिन्यूस में नहीं यूज़ होती हैं। आप जैसे ही इसको देखे आप क्या कर दिए, गलत कर दिए, जबकि नहीं, ये गलत नहीं है, सही है। यहाँ पर हियरिंग मतलब होता है सुनवाई करना, किसी केस की सुनवाई करना। ठीक है, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, आप इसको नोट करिए, हम आगे चलते हैं, एक एक करके हम चीज़ों को समझेंगे। देखिए सारे टेंस पढ़ने के बाद हम हर टेंस पे आपकी प्रैक्टिस क्लास चलाएंगे। आप प्रैक्टिस में चीज़ें आसानी से समझ जाएंगे। आप बस एक बार पढ़ लीजिए पहले बस, ठीक है। आपको ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप समझते। देखो अगर आपको कुछ नया सीखना है, जेन्युइन चीज़ें समझना है, ऑथेंटिक चीज़ें समझना है, तो आप इसको समय देना पड़ेगा। देखिए अब ऐसा तो है नहीं हम कोई ऐसे टीचर हैं या कोई भी ऐसा टीचर हो जैसे होते हैं भाई 10 मिनट में टेंस ख़त्म कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा नहीं है। अगर चीज़ें अच्छे से समझना है तो कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आप 10 मिनट में ख़त्म कर सको इंग्लिश में, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं भाई अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो अच्छी चीज़ें समझो, छोटे छोटे वीडियो के पीछे मत पढ़ो। मतलब ये है कि अगर आपको लगता है आप कहीं ना कहीं समझे हैं कि ये टॉपिक इतने समय में किसी भी प्रकार से कंप्लीट नहीं हो सकता है, तो क्या मतलब है, थोड़ा समय दो किसी चीज़ के पीछे, पेशेंस रखो अगर चीज़ें आसानी से समझना है। आइए देखते हैं। अब अगर हम बात करें हैव की, हैव का मतलब अगर हमारे सेंस में आ जाए पास होना, ठीक है। इसकी दूसरी मीनिंग इसमें होती है पॉसेस या ओन। तो ये आपका कहीं ना कहीं स्टैटिक वर्ब में होता है। जैसे आप कहेंगे मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक अच्छी फैमिली है। अगर इसी हैव का मतलब हो गया टू ईट, किसी खाना, टू ड्रिंक पीना, टू इंजॉय करना, तो ये आपका कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, एक्शन वर्ब के रूप में आ जाएगा। ठीक है, कैसे आ जाएगा, एक्शन वर्ब के रूप में। तो आइए हम एक एक करके समझते हैं इसको। जैसे हम कहें आई एम हैविंग अ नाइस फैमिली, सॉरी हैविंग लिखती है, क्या लिखना था हमको, फैमिली यार। चलो नाइस फैमिली। फिर अगली हम बात करते हैं, हम कहें आई एम हैविंग माई डिनर, ठीक है, आई एम हैविंग माई डिनर। तो आइए हम सेंस समझते हैं। हम कहें आई एम हैविंग अ नाइस फैमिली, मैं एक नाइस फैमिली हो रहा हूँ नहीं, नाइस फैमिली जो है मेरी खुद मतलब पास है, मैं उसके साथ हूँ। तो यहाँ पर आई एम हैविंग ना हो करके सीधे सीधे क्या हो जाएगा, हैव। जैसा कि आपको पता है हैव जो होता है फर्स्ट फॉर्म होता है, हैड सेकेंड फॉर्म होता है, हैविंग फोर्थ फॉर्म होता है, हैज़ जो होता है फिफ्थ फॉर्म जो सिंगुलर माना जाता है वो होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद ये आपका सही है क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, डिनर कर रहे हो। इसका मतलब है कि मैं अपना डिनर ले रहा हूँ या मैं डिनर कर रहा हूँ। ठीक है, आइए, आशा करते हैं ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। हम इसको आगे ले चलते हैं।
चलिए अब जो हमारा अगला वर्ब है वो है अपीयर हम लेते हैं। जैसा कि आपको पता होता है क्या है अपीयर। अपीयर मतलब होता है टू सीम। सीम मतलब प्रतीत होना, ठीक है। जब हमारा अपीयर मतलब होता है टू सीम या प्रतीत होना, तो इसको हम स्टैटिक वर्ब में लिखते हैं, ठीक है। इसमें लिखते हैं स्टैटिक वर्ब। लेकिन अभी इसी अपीयर का जो मीनिंग है चेंज हो जाए, जैसे इसको हम कह सकते हैं टू कम आउट, टू कम आउट, या कभी कभी इसका मतलब मीनिंग होता है टू बी पब्लिश्ड। बुक पब्लिश्ड होती है, न्यूज़पेपर पब्लिश्ड होता है, या नए नए जो आपके स्टोरीज होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, टू कम आउट या टू बी पब्लिश्ड। यहाँ मतलब होता है प्रकाशित होना। इसकी दूसरी मीनिंग कह सकते हो प्रकाशित होना या बाहर आना। तो ये आपका हो जाएगा एक्शन वर्ब। ए भी मतलब एक्शन वर्ब, आप समझ लीजिएगा। तो हम जैसे कहें दिस एग्ज़ाम इज अपीयरिंग वेरी डिफ़िकल्ट। फिर अगला हम कहें माई न्यू बुक इज अपीयरिंग नेक्स्ट मंथ, ठीक है। फिर एक वर्ब अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हम कहेंगे द न्यू डांसर इज अपीयरिंग ऑन द स्टेज। द न्यू डांसर इज अपीयरिंग ऑन द स्टेज। चलिए हम चीज़ों को समझते हैं। कह रहे हैं दिस एग्ज़ाम, ये जो परीक्षा है, इज अपीयरिंग प्रतीत हो रही है, वेरी डिफिकल्ट बहुत ही कठिन। प्रतीत होना आ गया तो किस में होगा स्टैटिक वर्ब। स्टैटिक वर्ब की कंटिन्यूस होती है नहीं होती है जब ये स्टैटिक वर्ब के सेंस में होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, ये गलत है। सही कैसे करेंगे, आइए हम लिखते हैं। सही करने के लिए यहाँ दिस अपीयरिंग ना होकर के क्या कर देंगे हम, केवल और केवल अपीयर्स, ठीक है। और ये चीज़ें सही हैं। कह रहा है कि मेरी अगली किताब या न्यू किताब, कह रहा है ना माई न्यू बुक, मेरी नई किताब अगले महीने पब्लिश हो रही, तो सही है। नया एक न्यू डांसर जो नया नर्तक है, ठीक है, तो अपीयरिंग आ रहा है ऑन द स्टेज, बाहर आ रहा है। चीज़ें समझ रहे हो। चलिए तो देखिए कहीं ना कहीं हमको चीज़ों को समझना है कि रियल में कब किस सेंस में यूज़ होती हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, चीज़ें आपको आसान लगेंगी। उसके बाद जब हम प्रैक्टिस कराएंगे चीज़ें आपको ज़्यादा आसान हो जाएंगी, ठीक है। टेक योर टाइम प्लीज़। चलिए अगला जो हमारा है वो है टेस्ट। टेस्ट में दो चीज़ें, जैसे हम कहें द पार्टिकुलर फ्लेवर ऑफ समथिंग। किसी चीज़ का जो पार्टिकुलर फ्लेवर होता है, जिसको हम लोग देखिए, अगर ये जब नाउन के रूप में यूज़ हो, जैसे हम जिसको हम बोलते हैं स्वाद, ठीक है, तो ये कई रूप में यूज़ होता है। क्या कहते हैं, नाउन के रूप में यूज़ होता है, वर्ब के रूप में यूज़ होता है। तो जब इसका सेंस क्या हो, द पार्टिकुलर फ्लेवर ऑफ समथिंग, जब कोई चीज़ उसके पार्टिकुलर नाम से जानी जाती है, जैसे चीनी मीठी होती है, ठीक है, क्या कहते हैं, मिर्चा जो होता है कड़वा होता है, तो ये सब चीज़ें, तो ये हमारा स्टैटिक वर्ब में आएगी, ठीक है। लेकिन जब इस टेस्ट का मतलब हो चखना, जैसे कहना टेस्ट कर लो,
तो हम कह सकते हैं टू टेस्ट इंटेंशनली फॉर इंफॉर्मेशन। टू टेस्ट इंटेंशनली फॉर इंफॉर्मेशन, इंटेंशन मतलब जानकारी के लिए उसको चखना, ठीक है। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, चखना। जब चखना हो जाएगी तो ये आपका एक्शन वर्ब में आ जाएगा, ठीक है। कैसे समझेंगे हम, जैसे कहें, हम कहें द शुगर इज टेस्टिंग स्वीट। फिर अगला हम कहें माई वाइफ इज टेस्टिंग द सूप। माई वाइफ इज़ टेस्टिंग द सूप। अब आप बताइए इसमें कौन सा पार्टिकुलर फ्लेवर को बता रहा है, कौन सा चखना की बात कर रहा है। यहाँ कह रहा है ना द शुगर इज़ टेस्टिंग, जो शुगर है वो स्वाद दे रहा है किसका, मिठास का। भाई स्वाद दे नहीं रहे, शुगर मीठी होती ही है, तो यहाँ पर इज़ टेस्टिंग ना होकर हम क्या कर देंगे, टेस्ट। अब ये सही है, मेरी जो पत्नी है वो चख रही है किसको, सूप को। सूप भाई देखो ज़्यादा तो सूप के बारे में नहीं जानते, लेकिन इतना पता है एक पार्टिकुलर उसका जो स्वाद नहीं होता है, वो तीखा भी हो सकता है, मीठा भी हो सकता है, कैसा हो सकता है ये वो बनाने वाले को पता होगा या चखने वाले, ठीक है। आइए हमारा जो लास्ट है एक और देख लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। आशा करते हैं चीज़ें आप समझ रहे होंगे, आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम नहीं करेंगी। आप बस देखते जाइए, चीज़ें आपको बहुत आसान लगेंगी। अभी तो ये शुरुआत है, अभी हम अपने पूरे फॉर्म में नहीं आए हैं। नहीं आप खुद समझेंगे सर क्या पढ़ा देते हैं, मैं खुद नहीं समझ पाता हूँ। चलिए तो आइए देखते हैं लास्ट जो हमारा है स्मेल। देखिए जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसलिए हम आपको बता दे रहे थे, ठीक है। स्मेल, अब यहाँ स्मेल, जब स्मेल की बात होती है, महक क्या होती है, महक या महकना, तो वो आपका स्टेटिव वर्ब में होता है। और जब इस स्मेल का मतलब होता है कि किसी चीज़ को इंटेंशनली उसको क्या करना, परसीव करना, नोच, जैसे हम सूंघना जिसको बोलते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, सूंघना, तो वो एक्शन वर्ब में होता है। हम कह सकते हैं आ पार्टिकुलर एडोर ऑफ समथिंग। यहाँ एडोर मतलब एक पार्टिकुलर स्मेल कह सकते हो, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गंध या महकना। तो ये आपका स्टेटिव वर्ब हो जाएगा, समझिएगा क्या हो जाएगा, स्टेटिव वर्ब हो जाएगा। अगर इसी को हम कह दें स्मेल जो हमारा है टू परसीव विथ नोज फॉर इंफॉर्मेशन, जिसको हम कहते हैं हिंदी में सूंघना। क्या बोलते हैं इसको, सूंघना। तो ये आपका एक्शन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक्शन वर्ब। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। हम कहें द रोज इज स्मेलिंग स्वीट। द रोज इज स्मेलिंग स्वीट। फिर अगला हम कहें माई फ्रेंड इज स्मेलिंग अ फ्लावर। समझिएगा, कह रहा है द रोज इज स्मेलिंग स्वीट। यहाँ बात हो रही है गुलाब की,
अब ये बताइए गुलाब कैसा महकता है भाई, उसकी जो महक होती है स्वीट होती है कि नहीं। तो यहाँ पर महक रहा है इस मतलब नहीं है, हम सीधे सीधे कह सकते हैं जो गुलाब होता है मीठा होता है, मतलब महकता है। हम कह सकते हैं स्वीट्स, द रोज स्वीट्स, सॉरी 1 सेकेंड, द रोज स्मेल स्वीट। जो रोज होता है उसकी महक मीठी होती है, ठीक है। कैसा होता है, मीठी होती है भाई। जब किसकी बात होती है, आप पार्टिकुलर एडर, जब उसकी एक विशेष मतलब क्या कहते हैं क्वालिटी होती है या विशेष स्वाद होता है, महक होती है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं, इंडेफिनिट का, या बोले तो स्टैटिक वर्ब का। लेकिन कह रहा है माई फ्रेंड इज स्मेलिंग आ फ्लावर, मेरा जो फ्रेंड है वो एक फूल सूंघ रहा है, मतलब सूंघना, टू परसीव विथ नोज। तो जब बात होती है सूंघने की, फॉर इन्फॉर्मेशन, वो सूंघ रहा है भाई, इसकी महक कैसी है, तो वो कॉन्टीन्यूअस में होगा, ठीक है। ये देखिए, ये कहीं ना कहीं हमारी चीज़ें क्या है, सही है। आशा करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे। अगर आप वीडियो पूरा देखे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम समझते हैं चीज़ें आपको नई चीज़ें मिली हैं जिससे आप संतुष्ट हैं। जाते जाते एक बार स्टेटिव और एक्शन को अलग कर देते हैं, एग्जैक्टली क्या होता है, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनको हम कॉन्टिन्यूस में ले ही नहीं सकते, ठीक है। इनको अगर हटा दें तो, इसलिए हम कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। अब भाई देखो, स्टैटिव अगर बात करें और एक्शन की बात करें, अगर आप अभी भी नहीं समझ पाए हो तो एक छोटा सा एग्जांपल देख लो। जैसे हम कहें आई एम राइटिंग अ पोएम, आई एम लाइकिंग द कॉफ़ी, 1 सेकेंड, आई एम लाइकिंग द कॉफ़ी। अब कॉन्टीन्यूअस जो होता है आपको बताया टेम्परेरी एक्शन के लिए होता है। तो यहाँ पर जैसे राइटिंग की बात हो रही है ना, तो वो हमेशा थोड़ी ना लिखता रहेगा, लेकिन यहाँ कह रहा है आई एम लाइकिंग, मैं पसंद कर रहा हूँ। तो यहाँ जो पसंद करना है वो टेम्परेरी नहीं होता है भाई। आपको पता है कि मैं ये चीज़ पसंद करता हूँ, तो वो कहीं भी हो, कैसी भी हो, कैसी भी हो, मतलब ये होता है कि चाहे आपको उसके बारे में सही से पता हो ना हो, पसंद है तो है। जिसे कह दिए मुझे चाय पसंद है, चाय तो भाई है, अब उसको पसंद है, ऐसा नहीं है कुछ पल के लिए पसंद है। तो यहाँ आई एम लाइकिंग ना क्या होगा, लाइक्स होगा, ठीक है। सॉरी, आई है आपका, तो यहाँ क्या हो जाएगा, केवल लाइक, ठीक है। तो कॉन्टीन्यूअस बोले तो स्टैटिव और क्या कहते हैं एक्शन में यही फ़र्क होता है कि जो एक्शन वर्ब होते हैं ना वो एक मोमेंट्री वर्क होते हैं, और इसमें जो जैसा कि आपको हम बताए हैं कि कॉन्टीन्यूअस में जो होता है, जो वर्क होता है हमारा एक्शन जो होता है इनकम्प्लीट होता है, वो कंप्लीट नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जैसे हम कहें भाई मेरी ऑफिस जो है, जाते जाते एक बार फिर समझ लीजिए, मान लीजिए मैं घर से निकला और जैसे घर से 9 AM पे निकला, ठीक है, और 10 AM पे मैं अपनी कोचिंग पहुंच गया। तो यहाँ से यहाँ तक ना हमको स्टार्टिंग पॉइंट की बात करना है ना एंडिंग पॉइंट की बात करना है, इसके बीच की जो ड्यूरेशन है उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है ना। अब बीच रास्ते में हो कोई फ़ोन करता है तो क्या कहते हो, मैं कोचिंग जा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ। ये सब जो होते हैं हमारे कॉन्टीन्यूअस टेंस होते हैं। आई एम रीडिंग, आई एम स्लीपिंग, आई एम वर्किंग, ठीक है, आई एम वॉकिंग, आई एम गोइंग, ये सब कॉन्टीन्यूअस टेंस होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब कंपटीशन से रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चंस बराबर आते रहते हैं, उस पर हमारा जो है अगला वीडियो रहेगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। इतनी पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।